और सैयद कौन से पूछ रहे हैं तुम्हारे यहाँ? किसी भी नहीं पूछे सैयद तो पूछ रहे हैं बेटा तुम्हारे घर में। कुल देवी से पहले तो सैयद आके खड़े हो गए तुम्हारे मेरे पास। बताओ सैयद तो पहले दरगाह से बना रखी थी हमारी सास ने। और कौन है सैयद? और किसको बोल रही हो सैयद? अब वो क्या उसमें देवर रहता है, इतनी गंदी की तरह रखता है। और मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? तुम्हारे यहाँ सैयद पूछ रहे हैं, वही तो सैयद पूछ रहा है तुम्हारे यहाँ। और मैं क्या कह रही हूँ? बोल सच्चे दरबार की जय। और मैं क्या कह रही हूँ? जब तुम्हारे साथ मैया पूछ रही है, तुम्हारे घर में सैयद पूछ रहे हैं, घर में सैयद पूछ रहे हैं, यही बात हुई है अभी। और घर में ही सैयद पूछ रहे हैं, घर में ही उस पूजा होती थी। और तुम्हारे देवर के जो कमरे में होती थी, तुम्हारे सास ससुरों ने भी उसकी सेवा करी है ना। बोल सच्चे दरबार की जय। जब ये बात है और उसे बना लो, घर पूरा बल जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा। जो तेरा कुल का लाडला है, जो सुधर जाएगा। टूटा हुआ है, बेघर, घर से बेघर कर दिया, दिमाग को पकड़ पैरा बना दिया है बेटा जी। कोई काम नहीं बनना तेरा, कोई भी 1 रुपया तेरे पास कोई किसी का आ जाए तो बात कर जाइयो, ठीक? हाँ। और देखो मुझे भी इसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से 3-4 दिन हो गए। मैं मेरठ गई थी अपनी पीएफ, तो इसका इसने फोन करा, मेरे एक्सीडेंट से हड्डी टूट गई है, पलस्तर चल। वो सुनता है नहीं है कुछ भी। सुनेगा कैसे? कैसे सुनेगा बता मुझे? जब तेरे घर में इतने पुराने सैयद पूज रहे हो और उस सैयद ने क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। जब मांगा तब दिया, सब दौलत शौहरत बहुत थी एक समय पर, और सब काम करता था। लेकिन जब भैया जब उसे गालियाँ गलौज करोगे, घर में पूजोगे नहीं, घर में सेवा नहीं दोगे, घर में बिठा के भूखा रखोगे, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? जब से तेरे सास ससुर गए तब से तो कोई पूछने वाला नहीं है। हर बृहस्पतिवार उसके अंदर चिरागी जुड़ती थी, गुलाब के फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, इतर, दिए सब जलते थे। आज नहीं है कुछ भी, कुछ भी नहीं है। दर दर की ठोकरें खाने वाली हो गई है। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पंचवीर सरकार का। मेरे लिए बताओ मैं क्या कर सकती? नीचे तो मैं जाती आती नहीं, देवर आने जाने नहीं देते। उसको बना ले, उसको बना ले, उसको बना ले, पूरा घर जुड़ जाएगा, पूरा घर सही हो जाएगा। उसको बना ले। जिस घर में बैठा हुआ है, जिस कमरे में बैठा हुआ है, इतनी गंदगी मचा रखी है। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। घुसने से समय बदबू आती है। सच बात है, वो हमें घुसने नहीं देता है देवर घर में, हमें बैठ नहीं सकते हैं हम। और जहाँ उसका स्थान बना रखा है, वहाँ थूका थाकी करता है। मैं अपना ऊपर करवा सको मेरा, मैं ऊपर रहती हूँ, ऊपर करवा दूँ उनका बाबा का, बता दो मुझे। हाँ, तूने तो बड़े मजे से मना कर दी थी। मेरे यहाँ तो कोई पीर नहीं पूज रहा, फिर तू कैसे आ गई? आप तूने तो अभी यही बोला ना, कोई पीर नहीं पूज रहा। गद्दी सच्ची है, पाक है, सच्ची है गद्दी। पहले एक रेल की पटरी है वहाँ पे भीड़ थे, वहाँ पे मैं चिरागी लगाने जाती, खुद जाती थी, अपने बेटे को भेजती थी, अपने मेरे पति जाते थे। अब ये दूसरा निकल आया। अभी तो तू मना कर रही थी एक के लिए, अभी तीसरा भी निकलेगा, देख। बुलाने जाते थे। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी गलती को क्षमा करो माता, पर मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा घर का सुधार हो। किसी भी भगत पे चली जाइयो, किसी के दर पे चली जाइयो, अगर कोई खोल जाए तेरा घर, जब तक मैं नहीं मानूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ तो सही। फिर तो खाना खाने को दवा हो गई, मैं तो खाने खाने को दवा करा मैंने। मुझे नहीं दोगे, मुझे पूछ के छोड़ोगे, ऐसे करूंगा। मैंने तो सब कुछ दिया। अच्छा बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे गलती को माफ कर दो, बताओ। मैंने सब कुछ दिया। हाँ बाबा तुमने सब कुछ दिया तुमने मुझे, लेकिन धन दौलत शौहरत सब दी। बाबा तुमने सब कुछ दिया तुमने, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी तुमने जरा भी देने में। सब दवा हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। पर अब क्षमा करो मुझे कोई रास्ता दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारी कैसे सेवा करूं, कैसे तुम्हें मनाऊं, मुझे बताओ तुम बाबा। जयकारा पंचवीर सरकार का।